वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। कक्षा 10th विज्ञान के लिए आज एक और नया वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर अभी हम ले रहे हैं, इसमें अध्याय 12 है विद्युत। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में ये अध्याय नंबर 11 है। ठीक है, चैप्टर वही है, कंप्लीट जो है उसमें बातें वही हैं सारी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए फॉर्मूले। ठीक है, आंकिक प्रश्नों के लिए सूत्र। तो ये सूत्र याद करना बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक वीडियो चैनल पर पहले अपलोड हो चुका है। ठीक है, और अब ये जो फॉर्मूले आपको दे रहे हैं, इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कीजिए। इसके बाद में इन सूत्रों पर आधारित और भी प्रश्न आपको समझाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक सूत्र जान लेते हैं। पहला सूत्र है I बराबर Q बटा T। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी और T बराबर Q बटा I। ठीक है, तो मुख्य सूत्र हमारा यही है, I बराबर Q बटा T। ठीक है, अब इसी एक सूत्र से हमने ये दो सूत्र जो है वज्र गुणा करके हमने बना लिए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे इस सूत्र में I है, Q है और T है, ये तीन मान दिए गए हैं। तो प्रश्न में हमको कोई दो मान दिए गए होंगे और एक मान हमसे पूछा जाएगा, तो उसके अनुसार हम सूत्र को इस प्रकार से उसको मॉडिफाई कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि इसमें I क्या है, Q क्या है और T क्या है। देखिए, I जो है वो है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसको शॉर्ट में A भी लिखते हैं। ठीक है, Q जो है वो आवेश होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसको C लिखते हैं। T समय है, इसका मात्रक सेकंड है, इसको S लिखते हैं। ठीक है, ये चीज हमने जान ली अभी। ठीक है ना, ये ओके। तो अब इसमें जो है हमें इनके मात्रक जानना जरूरी है। जो प्रश्न लिखा होगा उसमें आई कहीं नहीं होगा, वहां लिखा होगा विद्युत धारा, आवेश, समय। ठीक है, तो विद्युत धारा को आई कहते हैं, आवेश को क्यू कहते हैं और समय को टी कहते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए और इनके मात्रक मालूम होने चाहिए। अब देखिए, एक सूत्र और दिया गया है, आई बराबर एन ई बटा टी। ठीक है, तो वास्तव में जो ये एन ई है, ठीक है ना, ये जो एन ई है वो Q के बराबर होता है, यानी Q बराबर एन ई। ठीक है, तो Q ना लिख करके हमने एन ई लिख दिया है बटा टी। अब इसमें n क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। और E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान निश्चित है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इस मान को आप हमेशा याद रखें, परीक्षा में दिया गया भी हो सकता है और नहीं भी दिया गया हो सकता है। तो ये E का मान आप हमेशा याद रखें, जब ये फॉर्मूला काम आए तो E का मान आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सूत्र याद कर। अगला सूत्र है V बराबर W बटा Q। ठीक है, और इसी से हमने जो है ये दो सूत्र और बना दिए। ठीक है, वज्र गुणा करके जैसे हमने पहले किया था। तो मुख्य सूत्र हमारा हो गया V बराबर W बटा Q। ठीक है, जहां पे V विद्युत विभव है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसको V भी लिखते हैं, शॉर्ट में V लिख देते हैं। ठीक है, W जो होता है वो कार्य कहलाता है, इसका मात्रक जूल है, जिसको शॉर्ट में J लिखा जाता है। I जो है वो विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर है और इसको A लिखा जाता है। ठीक है, याद करना आसान रहेगा, इनके मात्रक जरूर जरूर याद करिए। अब है W बराबर आर आई, R बराबर V बटा I और I बराबर V बटा R। इसी प्रकार से ये मुख्य सूत्र है, ये ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, जो ये बॉक्स के अंदर है V बराबर R इंटू I। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये गुणा का निशान है। ठीक है, गुणा होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और इसी एक सूत्र से हमने ये दो सूत्र भी निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे V जो है विद्युत विभव है, इसका मात्रक वोल्ट है। R जो है उसको हम कहते हैं प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम होता है और इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ये सिंबल, ये चिन्ह जो है आप याद रखें, ये ओम का चिन्ह है। ठीक है, और I तो विद्युत धारा है, जो कि पहले भी आ चुका है, इसका मात्रक एम्पियर है।
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इस पर अधिकतर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सूत्र है R बराबर, ये आपको P दिख रहा होगा, इसको P नहीं कहते हैं, इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो, ठीक है, इंटू L अपॉन A, ठीक है, R बराबर रो इंटू L अपॉन A, जहां पे R क्या है? प्रतिरोध है, इसका मतलब ओम होता है। ये जो है P जैसा जो दिख रहा है आपको, ये रो है, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों में से कुछ भी लिखा होगा। और इसका मतलब होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। L लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होगा, और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा या वर्ग मीटर होगा, ठीक है। अच्छे से नोट करें, नोटबुक में इन फॉर्मूलेस को नोट कर लें और इनको रोज पढ़ें, रोज याद करें इनको, ठीक है, इनकी मात्रक अच्छे से याद करें। परिपथ का तुल्य या कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। कोई परिपथ दिया गया होगा, उसका कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इसके लिए दो कंडीशन है। पहला है कि वो परिपथ जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन में है, ठीक है। उसके लिए कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, मतलब ये R3 के बाद में R4, R5, R6, RN तक जा सकता है। जितने मान दिए गए होंगे, परीक्षा में मुख्य रूप से 2 या 3 मान हमको दिए गए होते हैं। अगर 2 मान दिए गए हैं तो R1 प्लस R2 तक ही लिखना है, 3 मान है तो R3 तक लिखना है, 4 मान है तो R4 लिख देंगे, ठीक है। अब समांतर क्रम संयोजन अगर है, यानी जो परिपथ हमारा है वो समांतर क्रम में है, तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस 1/RN। ये बटा में मान आ गया, ठीक है। मान हमको R का ही ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जब भी आपसे कहा जाए कि वे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो दिया गया परिपथ है वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, तो उसके अनुसार ही हमें फॉर्मूला काम में लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है R जो है वो तुल्य या कुल प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम है, और R1, R2, R3, RN ये सब क्या है? दिए गए प्रतिरोध हैं, इनका मात्रक भी ओम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तुल्य या कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। अगला सूत्र है P बराबर W बटा T, P बराबर V स्क्वायर बटा R और P बराबर I स्क्वायर R, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले हैं ये, जहां P क्या है? विद्युत शक्ति है, इसका मात्रक वॉट होता है। जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक था जिसके नाम पर ये वॉट इसका मात्रक रखा गया है। W क्या है? कार्य, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल। V क्या है? विभव, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और I है विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है। R है प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना होगा कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति, कार्य, विभव, विद्युत धारा, प्रतिरोध क्या पूछा गया है, उसके अनुसार हमको फॉर्मूला डिसाइड करना होगा, वो फॉर्मूला हमको लिखना होगा। इसलिए फॉर्मूला, ठीक है, उनको हिंदी में क्या कहा जाता है और उनके मात्रक क्या हैं, ठीक है, इसको हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। उसके बिना ये प्रश्न संभव नहीं है। और 10th क्लास में हम ये मान के चलते हैं कि आपको गुणा, भाग, जोड़ बाकी करना तो आता ही है, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको या तो जोड़ करनी है, गुणा करना है, भाग करना है, बाकी है जो भी है ये करना होगा, ठीक है ना। वज्र गुणा करना होगा, लेकिन मान फॉर्मूला सही लिखा जाएगा तो मान सही लिखा जाएगा, ठीक है ना, और वो आंसर आपका सही आएगा। आंसर जो भी आएगा उसके आगे आपको उसका मात्रक आवश्यक रूप से लिखना है। अब देखिए, विद्युत उपकरणों द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना। हमारे घरों के अंदर जितने भी विद्युत उपकरण काम आते हैं, ट्यूबलाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो कुछ भी है, वो भी बिजली काम में लेते हैं। तो वो कितनी बिजली काम में ले रहे हैं, किस प्रकार से, तो जो हमारा बिजली का बिल आता है वो किस प्रकार से डिसाइड होता है, ठीक है। तो विद्युत उपकरण द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, यानी विद्युत उपकरण यानी कि कोई बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, टीवी हो सकती है, जो भी आपको प्रश्न में दिया गया होगा, वो कितनी ऊर्जा काम में ले रहा है, ठीक है। अब उसके लिए उसकी शक्ति दी गई होगी P, ठीक है, कितने समय वो चलेगा, ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी है, कितने दिनों के लिए ज्ञात करना है, बटा 1000 है, ठीक है।
जहां पे P क्या है, विद्युत शक्ति जो वॉट में होगी, T समय दिया गया होगा, मोस्टली घंटों में होगा, कई बार मिनट में भी होता है, तो मिनट को भी हमें घंटों में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, N जो लिखा हुआ है, ये नंबर जो लिखा है, ये उपकरण की संख्या है। ठीक है, यानी जैसे मान लो बल्ब दिए गए हैं तो 4 बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं, वो संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करती जाएगी। ठीक है ना, और उसको दिनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर वो एक दिन की पूछ रहा है तो फिर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, 30 दिन की है, 1 महीने की है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो विद्युत ऊर्जा ज्ञात होगी वो किलोवाट घंटा में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने 1000 से भाग दे दिया। अगर 1000 से भाग नहीं देते तो ये केवल वॉट घंटा कहलाती है, लेकिन 1000 से भाग दिया है तो ये किलोवाट घंटा में आ जाएगी, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है ना, तो 1 किलोवाट घंटा अगर वो काम में ले रहा है, इसका मतलब वो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा को काम में ले रहा है, ये खर्च कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी फॉर्मूले पर हम लोग प्रश्न सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जहां H जो है वो विद्युत ऊष्मा है, इसका मात्रक जूल होगा। I विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर है। R प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम है। और T जो है वो समय, जिसका मात्रक सेकंड है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको क्लास 10th साइंस से रिलेटेड अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहां पर कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो भी वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं, यूजफुल हैं, वो आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है ना, और कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको वो उपयोगी लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप उसको जरूर देखिए। साथ में आप एक काम करिए, एक नोटबुक डालिए और नोटबुक में सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट करते जाइए। ठीक है, जहां भी डिफिकल्टी आपको लगे तो वापस आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।